भूकंप आ जाए, सब भाग जाएंगे। मैं गर्भवती होने की वजह से, वजन बढ़ जाने की वजह से उसी भूकंप में, आगजनी में समाप्त हो जाऊंगा। माता को गर्भ से संतान को जन्म देने में बड़ी असह पीड़ा होती। माँ का भी जन्म होता संतान के साथ दूसरा, और मेरी जैसी सुकुमारी महिला कभी प्रसव पीड़ा को नहीं सह सकती। लालन पालन में संतान के बड़ा कष्ट होता। बच्चा रात भर जगता है, दिन भर सोता है, माता को सोने नहीं देता। और सामाजिक मर्यादा ऐसी है कि माताओं को दिन में भी सोना, वो घर गृहस्थी का काम होता है, तो सामाजिक भय से, मर्यादा से वो दिन में भी नहीं विश्राम कर पाती और रात को संतान नहीं सोने देती। तो जो बच्चे का लालन पालन है वो भी बड़ा कष्टदायी है। तो धुंधली कहती है, बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती। जो बांझ महिला है अथवा जिनके पति समाप्त हो गए हैं, वो महिला बड़ी सुखी है, क्योंकि संतान को जन्म नहीं देना पड़ता, फल नहीं खाया। एक बहन है, कई बेटे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं घर में, आती रहती बीच बीच में कुछ लेने के लिए। इसको जब बताया तो बहन ने कहा कि भाई इतनी संतानें हमारी, एक संतान को रख ले, गोद ले ले, बेटे ही तो हैं। बोले हम तो ले ले, पर तेरे बहनोई थोड़ी मानने वाले जीजा, उनको तो अपना बेटा चाहिए। बोले वो बड़े भोले हैं, कुछ जानते नहीं, मैं गर्भवती हूँ, अभिनय करके रह जाओ घर में कि हमारे बालक होने वाला, हमारे जब बालक होगा हम तुम्हें दे देंगे। कह देना अपने पति से कि हमने जन्म दिया है, वो क्या जानेंगे। फल का क्या करें जो लेके आए हैं। बोले तुम्हारे घर की गाय बांझ है, परीक्षा कर लो, संत के प्रसाद से बेटा होगा कि नहीं, गाय को खिला के देख लो। बहन की बात मान करके वो आटे में मिला करके फल को गाय को दे दिया और कपड़ा लपेट करके पेट में गर्भवती बन गई। आत्मदेव भोले, बेचारे समझे नहीं, ठीक है भगवान की कृपा हुई, संतों का आशीर्वाद, हमें संतान हो गई। जब बेटा पैदा हो गया साली के आत्मदेव के, वो रात को लेकर के आई, वो दे दिया अपनी बहन धुंधली को, और बदले में धन लेकर के चली गई। धुंधली सुबह भाई पतिदेव को संदेश भिजवाया, आपके बेटा भया। बड़ा प्रसन्न आत्मदेव, ब्राह्मणों को बुलाया, गीत वादित्र घोषे भुक्तद्वारे मंगलम बहु। बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजे और खूब बधाइयां लुटाई आत्मदेव। 3 महीना बीते तो जिस गाय को फल दिया था परीक्षा के लिए, तो संत का प्रसाद वो असर दिखा गया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवीर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। उस गाय ने भी 3 महीने के बाद एक मनुष्य की आकृति का बालक जन्म दिया। केवल कान जो है गाय के जैसे, पूरा शरीर मनुष्य की आकृति। अच्छा, गाय के बछड़ा होता है, मनुष्य तो जन्म लेता नहीं। अब आत्मदेव के यहाँ गाय ने मनुष्य की आकृति का बालक जन्मा, इसलिए इस आश्चर्य को देखने 4 गांव के लोग आते हैं और आत्मदेव के भाग की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि कहाँ तो बेटा नहीं, कहाँ गाय के भी बेटा पैदा होगा। दोनों का नामकरण हुआ। माता बड़ा प्रेम करती है अपनी संतान को, इसलिए माता ने अपने नाम से मिलता जुलता है उसका बेटे का नाम रखा धुंधकारी। कई बार ऐसा होता है, आप बच्चे से नाम पूछते हो, बेटा क्या नाम है, वो बताएगा, फिर पूछोगे तुम्हारे पिता का, माता का क्या नाम है, उसको अपने घर वालों का भी परिचय देना पड़ता है। और धुंधली कहती है मैं अपने बेटे का ऐसा नाम रखूंगी कि वो नाम अपना बताएगा तो फिर परिचय बताने की जरूरत नहीं रहेगी, किसका बेटा है। मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम से ही पता चल जाएगा धुंधली का बेटा है, ठीक। दूसरे बेटे का, गाय के पुत्र का नाम आत्मदेव रखते। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरु। गाय के जैसे कान है इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए और उपनयन संस्कार हुआ और इसके बाद गुरुकुल पढ़ने भेजा गया। गोकर्ण जी तो चले गए पर माँ के प्रेम से धुंधकारी पढ़ने नहीं गए। बच्चा प्रारंभ में विद्यालय नहीं जाता, रोता है, और माता पिता जानते हैं कि इसका कल्याण तभी होगा जब ये जाएगा।
तो डांट करके उसको फुसला करके भेजेंगे ताकि इसका कल्याण हो। लेकिन धुंधली ने कहा कि एक बेटा का जरूरी है पढ़ना, इतनी संपत्ति तुमने कमा रखी किसके लिए, कुछ भी नहीं करेगा, घर रहेगा, खाएगा, पड़ा रहेगा, हम बाहर नहीं जाने देंगे बच्चे को। तो माँ के प्रेम से धुंधकारी घर रह जाता है। गोकर्ण जी पढ़ने चले गए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। माता पिता के प्रेम से संतान बिगड़ जाए, वो माता पिता संतान के बैरी है। प्रेम भीतर से करना चाहिए संतान से, पर उस प्रेम से और बाह्य प्रेम से अगर बच्चा बिगड़ जावे तो आप शत्रुता निभा रहे संतान से। माता के प्रेम से जब वो नहीं गया पढ़ने तो सनत कुमार जी कहते हैं देवर्षि नारद वो बच्चा बिगड़ने लग गया। भाई कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, गलत लड़कों की संगति में खेल खेलेगा, कभी ताश, कभी कंचा, कभी पत्ता, फिर धीरे धीरे और बुराइयां बढ़ेगी, गुटखा खाएगा, फिर जुआ खेलेगा, फिर और व्यसन बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे उसके भीतर सारे दुर्गुण आते जाएंगे, गलत संगति आती जाएगी। धुंधकारी के साथ भी यही हुआ। ये अभक्ष का भक्षण करने लगा, जो कृत्य नहीं करना चाहिए वो करने लग गया। हिंसका शस्त्रधारी चादीनाम दानाम प्रपीड़का, हिंसा करता है, शस्त्र धारण करता, दीनहीनों को दुखी करता है। आत्मदेव का सिर नीचा कर दिया इसने। एक दिन पिता से धन मांगता है, जितना धन पिता ने कमाया था सब इसने नष्ट कर दिया। तेन वैश्या कुसंगे न पित्तम वित्तम तु नासितम, वैश्याओं की संगति की इसने और पिता ने जितना धन कमाया सबको नष्ट कर दिया। एक दिन पिता को मारता है और कहता कि लाओ धन कहाँ कमा के और बचा के कहाँ रखे। पिता को बड़ी गिलानी हुई, बताओ इसी संतान के लिए हम मरने गए थे, संतों से हट किए और ये संतान ने हाथ उठा दिया, आज हमारा जीवन में हम क्या रह गए। इतनी गिलानी है कि ये बेटा काहे पैदा हो गया, मरने के लिए जा रहे हैं। गोकर्ण जी आज विद्यालय से लौट रहे पढ़ करके, रोते हुए पिता रास्ते में मिले। पिता को देख करके प्रणाम किया, पूछा, पिता ने सारी बात बता दी। बेटा तू नहीं था, ये पढ़ने गया नहीं, बिगड़ करके सारा धन का नाश कर दिया और आज हमारे ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मृत्यु लोक है, मरना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा, निश्चित व्यवस्था है, कुछ हो ना हो मौत जरूर होगी, पर मरने से पहले जीव को अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठ, कर्मणा पतितो नूनम ममुद्धार भवान। आत्मदेव कहते हैं कि बेटा मैं मोह पास में जकड़ा अंधकुआ में गिरा, मुझे अपने कल्याण का रास्ता दिखता नहीं, कृपा करके मेरा उद्धार करो। 2 श्लोकों का उपदेश किया गोकर्ण जी महाराज ने। देहस्ति मांस रुधिरे भिमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो, पश्यामिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठो, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति। गोकर्ण जी कहते सारी आसक्तियों को परित्याग कर दीजिए। देह अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, इसको हम मानते हैं अपना, यह आपका नहीं, एक ढांचा है, अस्थि मांस रुधिर का पिंड है। अभिमति है कि मैं हूँ, इसका त्याग कर दीजिए। फिर जब शरीर ही नहीं तो शरीर के संबंधी कैसे हो सकते आपके अपने। ये हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, ये जो हमारेपन का बोध है इसका त्याग कर दीजिए। वैराग्य के रंग में रंगिए और भगवान की भक्ति कीजिए। आत्मदेव गए जंगल और इनका परम कल्याण हुआ। माता की प्रताड़ना की मां ने भी अंधकुआ में गिर करके शरीर समाप्त कर लिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। पंचपण्य वधू व्रत, धुंधकारी 5 गणिकाओं को घर में लेकर के आ गया, चोरी करे डाका डाले। एक दिन इतना धन कमाया कि गणिकाओं ने सोचा कि रोज चोरी करता है, कभी इसको पकड़ लिया राजा ने तो इसके साथ हमें भी सूली, हमें भी मृत्यु दंड, तो इससे धन बहुत ले लिया, अब इसको मार देते हैं, क्योंकि हम पर आसक्त है, हमको छोड़ेगा नहीं। ये जो जार महिलाएं होती ना, केवल धन की इच्छा रखती, धन को ही प्रेम करती। रात्रि को धुंधकारी को
पाशम कंठे निधायस्य तन मृत्युमुपचक्रम, गले में फांसी लगा करके इसको समाप्त कर दिया, गड्ढा खोद करके घर में गाड़ दिया, धन का बंटवारा करी चली गई। अब इसने जीवन पर्यंत पाप किया था, इसलिए महान प्रेत कुकर्मतः, अपने किए गए कुकर्म की वजह से महान प्रेत बना। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में पिंडदान श्राद्ध करते हुए जब घर आए तो ये प्रेत जो धुंधकारी, इसने रात्रि के समय विविध रूप दिखाए। गोकर्ण जी समझ गए कोई भूत प्रेत है, देवता तो आधी रात को आएंगे नहीं, भूत ही है। पूछा, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा सा पुण्य अपना दिया जल के साथ में, सिंचन किया जल का, बोलने की सामर्थ्य आई, इसने परिचय दिया अपना, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, और अपने किए गए दोषों की वजह से ब्राह्मणत्व का नाश करके प्रेत योनि में पड़ा, मेरा उद्धार करिए। गोकर्ण जी कहते तुम्हारे लिए हमने गया जी में श्राद्ध पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? गोकर्ण जी की बात सुनकर के धुंधकारी अद्भुत बात कहता एक नहीं तुम 100 श्राद्ध कर दो गया जी में हमारे जा करके, हमारा कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? बोले सब पापों से मुक्ति हो सकती है गया श्राद्ध से, पर माता पिता का अपमान किया जाए, माता पिता पर हाथ उठाया जाए तो एक नहीं, ऐसे व्यक्ति की 100 श्राद्ध आप गया में कर दीजिए, कल्याण होने वाला है। धुंधकारी कहता हमने अपने माता पिता का अपमान किया, उनके ऊपर हाथ उठाया, जिसकी वजह से हमारा कल्याण नहीं हुआ, आप कृपा करो। दूसरे दिन गोकर्ण जी ने सबसे पूछा भाई के कल्याण का साधन, किसी ने नहीं बताया तो भगवान सूर्य